सांवला रंग देख बचपन में बदसूरत कहते थे लोग। एक्ट्रेस नूतन से मां ने 20 साल बात नहीं की। शम्मी कपूर राजेंद्र कुमार करना चाहते थे शादी। सीमा सुजाता बंदिनी, मैं तुलसी तेरे आंगन की जैसी फिल्मों में अपनी बेहतरीन एक्टिंग से छाप छोड़ने वाली एक्ट्रेस नूतन की आज 33वीं डेथ एनिवर्सरी है। वुमन सेंट्रिक रोल वाली फिल्में उनकी पहचान बनी। उन्होंने एक्ट्रेसेस के महज शोपीस के तौर पर इस्तेमाल होने की परंपरा को बदला। वे मिस इंडिया में हिस्सा लेने वाली पहली एक्ट्रेस थी। हिंदी फिल्मों में फिल्म सूट पहनने वाली वो पहली अभिनेत्री थी। नूतन अपने दौर की एकमात्र ऐसी एक्ट्रेस थी जिन्हें 40 साल की एज में लीड रोल ऑफर होते थे। काम के लिए नूतन इतनी जुनूनी थी कि 1990 में जब उन्हें ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हुआ तब भी ये शूटिंग करती रही। नूतन अपनी मां के साथ बिगड़े रिश्तों की वजह से भी चर्चा में रही। उन्होंने अपनी मां से 20 साल तक बात नहीं की। राजेंद्र कुमार और शम्मी कपूर जैसे स्टार्स नूतन से शादी करना चाहते थे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। नूतन की डेथ एनिवर्सरी पर जानते हैं उनकी लाइफ से जुड़े दिलचस्प फैक्ट्स और किस्से। मां की सहेली ने नूतन को देख कहा था कितनी बदसूरत बेटी है। नूतन का जन्म 4 जून 1936 को बॉम्बे यानी कि महाराष्ट्र में हुआ था। इनके पिता कुमार सेन समर्थ जाने माने फिल्मकार थे और मां फिल्म एक्ट्रेस शोभना समर्थ थी। नूतन ने खुद एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि बचपन में उन्हें सांवले रंग रूप और कदकाठी के लिए काफी तारीफ सुनने पड़ते थे। नूतन ने 1956 में दिए एक इंटरव्यू में कहा था, मुझे याद है जब मैं 4 साल की थी तो माँ की एक सहेली ने मेरे बारे में कहा था, ईमानदारी से कहूँ शोभना तुम्हारी बेटी कितनी बदसूरत है। तब मुझे समझ नहीं आया था कि क्या कहा गया था, लेकिन मैं ये समझ गई थी कि ये मेरे लिए था। नूतन ने आगे कहा था कि बाद में जब मैंने अपनी माँ से इस बारे में सवाल किया तो उन्होंने मुझसे कहा था कि ये सुनकर वो काफी दुखी हो गई थी, लेकिन उन्होंने मुझे समझाइश देते हुए कहा था कि तुम्हें इसे कॉम्प्लीमेंट की तरह लेना चाहिए। जब तुम बड़ी होगी तो बेहद खूबसूरत दिखने लगोगी। मैं उनकी बात से संतुष्ट हो गई और इसके बाद जब भी कोई मेरे लुक्स पर कमेंट करता तो मैं कहती आप इंतजार कीजिए और देखना, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो अपनी माँ की तरह खूबसूरत लगूंगी। मुझे लगता था कि अगर माँ ने कहा है तो सच होगा। नूतन का दिल रखने के लिए माँ शोभना ने उन्हें ये बातें कह तो दी, लेकिन अंदर ही अंदर वो अपनी बेटी को लेकर परेशान रहती थी। नूतन भी खुद को बदसूरत मानती थी, इसलिए शुरुआत में उनके अंदर ये बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो कभी हीरोइन बन पाएंगी। शोभना समर्थ को भी लगता था कि उनकी बेटी कभी एक्ट्रेस नहीं बन पाएगी, लेकिन 14 साल की उम्र में नूतन ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट फिल्म नल दमयंती के जरिए फिल्मी दुनिया में कदम रखा। इसके बाद उन्हें फिल्मों में स्थापित करने की जिम्मेदारी माँ शोभना समर्थ ने ली। नूतन के लिए माँ ने बनाई फिल्म। 1950 में शोभना समर्थ ने 14 साल की नूतन के लिए हमारी बेटी नाम की फिल्म बनाई। इसके बाद नूतन 1951 में फिल्म नगीना में नजर आई। नगीना के प्रीमियर पर नूतन खुद ही नहीं जा पाई थी क्योंकि तब वो 15 साल की थी और फिल्म ए सर्टिफिकेट थी जिसे केवल 18 साल से ऊपर के लोग ही देख सकते थे। नूतन इस बात से बेहद मायूस हो गई थी। प्रीमियर वाले दिन वो शम्मी कपूर और माँ शोभना समर्थ के साथ थिएटर पहुंची थी, लेकिन वॉचमैन ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। नूतन की वॉचमैन से काफी बहस भी हुई, लेकिन उसने उनकी एक नहीं सुनी और फिर वो अपनी पहली फिल्म बिना देखे थिएटर के बाहर से लौट आए। इसके बाद ही नूतन की एक और फिल्म हम लोग रिलीज हुई, जिससे नूतन की पॉपुलैरिटी और बढ़ गई। इन फिल्मों की सफलता के बाद नूतन को जो रिश्तेदार बदसूरती के ताने दिया करते थे वो उनकी तारीफों के पुल बांधने लगे। नूतन भी फिल्मों में इतना रम गई कि उन्होंने अपना वजन भी काफी घटा लिया। तभी उनकी माँ ने उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए स्विट्जरलैंड भेज दिया और खुद मसूरी शिफ्ट हो गई। 1 साल बाद पढ़ाई करके नूतन मसूरी आ गई। यहाँ उन्होंने मिस इंडिया कंपटीशन में हिस्सा लिया और मिस मसूरी का टाइटल अपने नाम किया। पढ़ाई पूरी करने के बाद नूतन ने 1955 में एक बार फिर फिल्मों में कमबैक किया। उन्होंने 1955 में आई फिल्म सीमा में काम किया, जिसके लिए उन्हें अपने करियर का पहला बेस्ट एक्ट्रेस फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। इसके बाद उन्होंने बैक टू बैक पेइंग गेस्ट, बंदिनी, सुजाता, छलिया, देवी, सरस्वती चंद्र जैसी फिल्मों में अपनी एक्टिंग का टैलेंट दिखाकर दर्शकों का दिल जीत लिया।